state's future with vision, determination, and impactful policies. And to lead this power-packed conversation, we have two dynamic personalities, the ever insightful Tarang Khurana, everybody put your hands together, along with the renowned anchor and the hard-hitting voice of Indian journalism, Mr. Anand Narasimhan. So without further ado, I leave it to you, gentlemen. आप सबको नमस्ते, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र। बहुत लोग यहाँ पर हैं जो परिचित हैं, कुछ लोग से मैं पहले भी मिला हूं नासिक कर, और जब नासिक आता हूं तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यहीं आके बस जाएं, पर अभी थोड़ा और काम बाकी है। कुछ लोग दिल्ली से नासिक आने की सोच रहे हैं और कुछ लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप नासिक, नागपुर, मुंबई से दिल्ली की तरफ जाएं। तो देवेंद्र फडणवीस जी, सबसे पहले आपको नमस्ते। थैंक यू। एंड हर्ष टू यू एंड टू योर टीम, तरंग टू यू, हर्ष एंड एवरीबॉडी एल्स, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा एक प्रश्न है जो देवेंद्र जी के साथ मेरा एक सिलसिला है, वहीं से शुरू करते हैं। सर, कुर्सी कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल है, और मैं वापस वही जवाब दूंगा, जो कुर्सी मिलती है उसको कंफर्टेबल बना लीजिए। तो मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन भी होता है कि पिछली बार जब हम मिले थे तो आप एक कुर्सी पर बैठे थे, अब जब हम मिले हैं तो आप दूसरी कुर्सी पर बैठे हैं। दोनों में से कौन सा कंफर्टेबल है? उस समय वो कंफर्टेबल थे, अभी ये कंफर्टेबल है। बात नासिक की है सर, तो सीधा हेडलाइन पे ही चलते हैं कि आज कुछ अखबारों ने ये पूछा है कि कुंभ का प्लानिंग एग्जीक्यूशन मोड में है कि कुंभ का एग्जीक्यूशन प्लानिंग मोड में है, तो वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, कुंभ मेला 2027 में नासिक में आएगा, और जिस प्रकार से प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, उससे एक नया बार कुंभ मेले के लिए सेट हुआ है। और सबसे महत्व की बात है कि हम लोग एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान देख रहे हैं, कल्चरल रिसर्जेंस देख रहे हैं, जिसके कारण लोगों का अपने रूट्स के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी आस्थाओं के प्रति जो एक लगाव है, वो पुनर्जीवित होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। इसलिए ये कुंभ मेला हमारे लिए काफी चैलेंजिंग होगा। 2015 में मैं मुख्यमंत्री था, तब भी हमने कुंभ मेले का आयोजन किया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि कई सालों के बाद नासिक का 2015 का कुंभ मेला एक ऐसा कुंभ मेला हुआ जिसमें किसी की भी मौत नहीं हुई। बड़ी शांति के साथ 2015 में उस कुंभ मेले को हमने संपन्न किया था। नासिक में हमारे सामने चैलेंज ये है कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर दो जगह ये मेला होता है। प्रयाग में जो मेला होता है उसके लिए मेले का डेजिग्नेटेड एरिया 7,500 हेक्टेयर है, और कुल मिलाकर उनके पास 15,000 हेक्टेयर जमीन है। और हम लोग जो मेला करते हैं वो 300 एकड़ में करते हैं, 15,000 हेक्टेयर और 300 एकड़। लेकिन मैं हमारे सभी अखाड़ों का, हमारे साधु संतों का आभार व्यक्त करता हूं। ये मेला केवल उनके कारण सफल होता है, हमारी कमियों को वो अकोमोडेट करते हैं, हमको, प्रशासन को मदद करते हैं। इस बार हमने बहुत जोरों से तैयारी की है। आज मैंने अभी त्र्यंबकेश्वर का जो एक डेवलपमेंट प्लान हमने तैयार किया है, उसका प्रेजेंटेशन अभी मेरे सामने हुआ। चूंकि त्र्यंबकेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा हमारा तीर्थ क्षेत्र है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में उसका स्थान बहुत ऊपर है, इसलिए उस क्षेत्र को भी हम विकसित करेंगे, नासिक में भी व्यवस्थाएं करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं कि अध्यात्म का एक नया एक्सपीरियंस इस कुंभ मेले के माध्यम से हम आने वाले लोगों को दे। और साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कुंभ मेला होगा, ये देश का एआई पावर्ड कुंभ मेला होगा। यहाँ पर जो
क्राउड मैनेजमेंट से लेकर तो हर प्रकार की व्यवस्थाएं ये हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे और AR VR का उपयोग करते हुए हम लोगों को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस भी इस कुंभ मेले में देंगे। तो कुल मिलाकर ये आस्था का भी महाकुंभ होगा और ये टेक्नोलॉजी का भी महाकुंभ होगा। इस प्रकार से इसकी रचना हमने की। बट क्रिटिसिज्म ये, प्लीज प्लीज, विजन सेटिंग, गोल सेटिंग में इनका कोई सानी नहीं है, इज अ विजनरी उसमें। बट आरोप ये है, या फिर डाउट्स, मैं आरोप भी नहीं कहूंगा, कंसर्न ये है कि ये गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है सर। नहीं, गाड़ी मेकअप कर रही है, लेट जरूर शुरू हुई, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि लास्ट 5 इयर्स ये हमारे लिए टर्मोइल के थे और उसके कारण हमने शुरुआत ये पिछले साल ही शुरू की थी। होना तो ये चाहिए था कि हम 2020 से इसकी शुरुआत करते तो शायद बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हम होते, लेकिन हमने पिछले साल से इसकी शुरुआत की, अभी इसको गति दे रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ पर जो एक प्रशासनिक अधिकारियों का हमारी जो टीम है वो बहुत सक्षम टीम है और उन्होंने ये टारगेट स्वीकारा है और इसकी एक रिवर्स प्लानिंग की है। तो 2027 से उल्टी प्लानिंग करते हुए सारी चीजों का हमने एक मैनेजमेंट तय किया है। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग इसको कर पाएंगे। कई सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, तो जी बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो आपने उनको कह दिया कि भाई अभी छुट्टी वुट्टी छोड़ दो, 18-22 घंटे काम करना पड़ेगा अगर। हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा और करते भी है, सभी लोग करते हैं। मैं इस मामले में जो प्रयागराज का हमारा एक्सपीरियंस रहा है वहां पर विशेष रूप से जब मैं गया और पुलिस के कई अधिकारियों के साथ या पुलिस कर्मियों के साथ भी मैंने बातचीत की, तो सबसे बड़ी बात उसमें क्या नजर आई मुझे, तो लोग 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे थे लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था। ये ट्रेनिंग घर से मिली है, घर से मिली है। नहीं, घर से जो आपने कहा ना कि कितना सुनना है और कितना नहीं सुनना है। घर से जो ट्रेनिंग मिली है वो एक ऐसा मंत्र होता है जो सबके सामने नहीं बोला जाता। सर वो पूछ आपसे रहे, बता मुझे रहे, साल भर हुआ है। वो आपको अकेले में बताऊंगा। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, विल कॉल इट अ रैप ऑन दैट। उन्होंने आधा घंटा कमिट किया था हमसे, पर 50 मिनट हमारे को समय दिया है। तो प्लीज स्वागत, सत्कार, आभार माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस।